हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम साथ में हैं। कल हमने शिक्षा के कार्य पढ़े थे, 2 कार्य पढ़ चुके थे हम, व्यक्तिगत कार्य और सामाजिक कार्य। आज हम 2 कार्य और पढ़ने वाले हैं, शिक्षा के 2 कार्य, शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य और शिक्षा के वातावरण से संबंधित कार्य। व्यक्तिगत कार्य पढ़े थे हमने और सामाजिक कार्य। व्यक्तिगत कार्य क्या होते हैं ये आपने पढ़ा। और सामाजिक कार्य, व्यक्तिगत मीन्स अपनी खुद की उन्नति करना, और सामाजिक कार्य जैसा कि हम इन शॉर्ट ले सकते हैं समाज की उन्नति करना। अब है हमारे पास शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य। सबसे पहले हम देखें तो शिक्षा का जो राष्ट्रीय कार्य है, भावात्मक एकता। भावों से हम एक रहें सभी। हम क्या, राष्ट्र एक है हमारा, हम सब राष्ट्रवासी, देशवासी एक हैं और एकता के सूत्र में बंधे रहें। यह शिक्षा का कार्य है कि वह हमें एकता प्रदान करे, एकता बनाकर रखने का प्रयास करे। तो भावात्मक एकता, भावों से जुड़े रहे हम, मानवीय भावनाएं, मानवीय संवेदनाएं जो हैं हमारी, उससे हम जुड़े रहें एक दूसरे से। जैसा कि अभी का रिसेंटली एग्ज़ाम्पल लें तो जैसा कि ये बीमारी चल रही है कोविड-19, तो हम सब लॉकडाउन में थे, सभी देशों में फैला ये, लेकिन हमारे देश में जैसा हमने दूसरे देश के वीडियोस देखे कि वहाँ पे पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें जलाया भी जा रहा था, शुरू में मारा भी जा रहा था, दवाइयाँ देकर मारा गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया। हमने लॉकडाउन की जो सावधानियाँ थी वो भी बरती, और एक दूसरे के साथ मानवीय संबंध थे, चाहे वो क्वारंटाइन में थे, अलग रहना था उनको, लेकिन फिर भी उनकी देखभाल हमने बहुत अच्छी तरीके से की। तो ये हमारे यहाँ की भावनात्मक एकता है, एक दूसरे से मानव का मानव से जो संबंध है। हमारे यहाँ की शिक्षा इतनी उच्च स्तर की है कि हम वो संवेदनाएं, वो भावनाएं भूल नहीं पाते और एक रहने का प्रयास करते हैं। फिर सेकंड है आपका कुशल नागरिक बनाना। शिक्षा हमें कुशल नागरिक बनाती है। कुशलता प्राप्त करना, सभी कार्यों में दक्ष होना। कुशलता प्राप्त करना से मीनिंग सभी कार्यों में दक्ष होना। तो शिक्षा क्या करती है, हमें कुशल नागरिक बनाने का प्रयास करती है और उत्तरोत्तर हम अच्छे नागरिक बन पाते हैं। फिर नंबर 3 है राष्ट्रीय विकास। व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक एकता, कुशल नागरिक मतलब हमारा व्यक्तिगत विकास। राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्रीय विकास किस तरह से करेंगे, हम अपनी उन्नति करेंगे और फिर धीरे धीरे राष्ट्र की उन्नति होती जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे राष्ट्र का विकास होता जाता है और राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है। फिर राष्ट्रीय एकता, हम एक बने रहें। भावात्मक एकता हमने पढ़ी, और फिर है इसके अपोजिट राष्ट्रीय एकता। जब हम भावों से जुड़े रहेंगे एक साथ, हमें मतलब देश प्रेम की भावना कितनी होती है। जब बॉर्डर पे कोई सैनिक लड़ रहा होता है और उसके साथ कुछ होता है तो हम यहाँ इफ़ेक्टेड होते हैं उस बात से। हम यहाँ इफ़ेक्टेड नहीं, हमारे अंदर वो जोश, वो जुनून पैदा हो जाता है कि हम भी काश बॉर्डर पर जा पाते और लड़ पाते। तो ये हमारी शैक्षिक उन्नति के कारण ही हो पाता है। हमें ऐसा विकास प्राइमरी क्लासेस से, किताबों में, कहानियों से, कविताओं से जो जोश भरा जाता है अंदर, जो मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य भरे जाते हैं, उनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होती है और यह शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित। हमारा व्यक्तिगत हित ही नहीं, हम सार्वजनिक हित भी देखें। व्यक्तिगत हित हम मानते हैं कि हमें व्यक्तिगत हित देखना चाहिए। अपनी उन्नति करेंगे तभी समाज उन्नति करेगा, और समाज उन्नति करेगा तो आगे देश उन्नति करेगा। लेकिन हम अपनी उन्नति के चक्कर में, अपने हित के स्वार्थ में दूसरों की हित की रक्षा करना भूल जाएं, ऐसा नहीं हो। ऐसा करना हमें
शिक्षा सिखाती है कि सभी का हित हम बराबर रूप से ध्यान में रखें और उन्नति की ओर अग्रसर हों। तो सार्वजनिक हित शिक्षा का कार्य है। फिर है आपका अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान शिक्षा करवाती है। हमें हमारे अधिकार पता है कि हमें ये अधिकार मिल सकते हैं या मिलते हैं या मिलने चाहिए। हमारे अधिकार कानून में लिखे गए हैं, तो ये अधिकार हमें मिलने चाहिए, ये हमें पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हमारे अधिकारों के बारे में। और हमारे कर्तव्य क्या हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। कर्तव्य और अधिकार एक साथ जुड़ी हुई चीज़ है। हम अगर अपने अधिकार मांगते हैं तो अपेक्षा की जाती है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें। तो शिक्षा के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं जो हमें निभाने हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति। तभी हम उन्नति कर पाएंगे। और लास्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। राष्ट्रीय आय का ध्यान रखना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना शिक्षा का राष्ट्रीय कार्य है। ये हो गए हमारे राष्ट्रीय कार्य, जैसा कि हमने देखा और समझा। इसके बाद है वातावरण से संबंधित कार्य। शिक्षा के वातावरण से संबंधित कार्य। वातावरण से संबंधित कार्य में पहला कार्य है वातावरण से समायोजन करना। वातावरण से यदि हम समायोजन नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप से लड़ नहीं पाते हैं, समाज से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। जब तक हम समायोजन नहीं करेंगे हम अंदर ही अंदर दुखी रहेंगे। परिस्थितियाँ ऐसी है, क्या करें, हमें सुविधाएं नहीं मिली हुई है, तो ऐसा वैसा वैसा, जैसा भी हम अगर कमियां किसी में निकालते हैं तो वो प्रयास नहीं करें सामने वाले को कमी के साथ अपनाएं। परिस्थितियों को कमी के साथ, कोई भी परिस्थिति संपूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, उसे हमें उसकी कमियों के साथ अपनाना पड़ता है। यही समायोजन है, वातावरण के साथ समायोजन। जैसा वातावरण है उसके साथ समायोजित हो जाना शिक्षा सिखाती है। शिक्षा के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हम उस परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट कैसे करें। समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। हम रोज़ एडजस्ट करो, थोड़ा सा मौसम ऐसा एडजस्ट करो ना, कुछ कमी है हमारे पास, थोड़ा सा एडजस्ट करो फिर मिल जाएगी। तो हम एडजस्टमेंट करना सीखते हैं शिक्षा से। ठीक है, घर में भी कोई चीज़ कम होती है हमारे पास या कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो पेरेंट्स भी थोड़े दिन चलाओ बेटा, आपको बाद में दिला दिया जाएगा। फ़ोन चाहिए बच्चों को, तो क्या होता है, नहीं फ़ोन तो चाहिए, हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ है, तो हम बच्चे को कहते हैं थोड़े दिन एडजस्ट कर लो बेटा, फिर हम नया आपको लाके दे देंगे। तो ये क्या है, समायोजन करना, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना। फिर वातावरण में परिवर्तन करना, बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। वातावरण से समायोजन करना और वातावरण में परिवर्तन करना, बिल्कुल विपरीत बात, विलोम शब्द। कहीं कहीं किसी परिस्थितियों में हम समायोजन करना सीख लेते हैं, लेकिन अगर हम समायोजन नहीं कर पाए तो फिर जो केसेस देखने में आते हैं, न्यूज़ में हम पढ़ते हैं उसने सुसाइड कर लिया या उसने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया या वो घर से भाग गया। ऐसी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो समायोजन के अभाव में होती है। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस परिस्थिति के साथ, तो ये केसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अभी सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, तो उसके पास सब कुछ था, पैसा भी था, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, फैमिली कंडीशन अच्छी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, डिप्रेशन में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या परिस्थिति के साथ समायोजन उसने नहीं किया, इस वजह से। तो समायोजन के साथ साथ अगर हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं तो अपोजिट बात क्या हम सीखते हैं शिक्षा से, वातावरण में परिवर्तन करना। वातावरण में परिवर्तन कर देने से
क्या होगा, हमारे अनुकूल हो जाएगा। लेकिन वातावरण को अपने अनुकूल कैसे किया जाए, वातावरण को अपने जैसा कैसे बनाया जाए, इसके लिए शिक्षा हमें बतलाती है कि आप इतने एबल बनो, आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप परिस्थितियों को भी अपने अनुसार बदलने का प्रयास करें। या तो परिस्थितियों के अनुसार आप बदल जाओ या अपने अनुसार परिस्थिति को बदलने का प्रयास। तो ये दोनों कार्य हमें शिक्षा से सीखने को मिलते हैं, वातावरण से समायोजन और वातावरण में परिवर्तन। ये आपके चारों शिक्षा के कार्य हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट लेंगे। थैंक यू।